धोती धोती और अपने पड़ोसी को बुलाया, मेरी मम्मी लटक रही है। उन्होंने माँ भी बचाया। एक गिलास में दारू रख लेती थी, एक गिलास में खटमल मच्छर मारने वाली दवाई रख लेती थी, उसको पीती थी और उसको पीती थी। 3 बार पी मैंने, लेकिन माँ भी नहीं मरी। मैं माँ भी मुझे खुदा ने संभाला। 3 बार फांसी लगाई, उससे भी नहीं मरी। बोल बच्ची, बर्तन धोती धोती कह दी ये पानी कहाँ से आ रहा है। वो पानी नहीं था, मैं मुंह तक निकल गया था, मेरा हर जीभ बाहर निकल गई थी। वो बेचारी बर्तन धोती धोती और अपने पड़ोसी को बुलाया, मेरी मम्मी लटक रही है। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस चैनल पर बहुत सी गवाहियाँ सुनी होंगी, बहुत सी गवाहियाँ देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं गवाही आप लोगों के बीच में लाया हूँ ये बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। क्योंकि इस गवाही को जैसे ही आप लोग सुनेंगे आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर रो पड़ेंगे क्योंकि ये गवाही बहुत ही बड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि इस गवाही को आप लोग पूरा सुनकर जाइएगा। और हाँ, जितने हमारे मसीह भाई बहन लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ऐसी बड़ी सी बड़ी गवाही आप लोग सुने और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। वो नहीं चाहता है। इसीलिए हो सकता है आप लोग स्किप करके चले जाएं, काट दें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्किप मत करिएगा क्योंकि ये गवाही बहुत ही अलग है। और हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक हमारी सिस्टर, एक हमारी बहन है, उनके जीवन में प्रभु ने किस तरह के काम किए, किस तरह के अचंभू काम किए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े काम होते रहते हैं। और बहन का कहना भी है कि मैं 3 बार मरने की कोशिश भी की हूँ, फांसी लगाई हूँ और उल्टे सुल्टे दवाइयाँ भी खाई हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाया। तो ये गवाही बहुत ही बड़ी है, आप लोग पूरा सुनकर जाइएगा। चलिए हम सब लोग मिलकर इस गवाही को सुनते हैं, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। यहाँ से बता रहे कि जिंदगी कैसे बदली है, कि शब्द नहीं है आज बोलने के लिए ना, क्योंकि प्रभु असंभव को संभव करता है। अद्भुत काम। ये 5 मिनट में 10 मिनट में बता के जाने वाली बातें नहीं है। उस जिंदगी को जो झेल के आए, उस जिंदगी भर का अनुभव 5-10 मिनट में नहीं बता सकते। बहुत थोड़े शब्द है, मैं समय थोड़ा, इसलिए बस बेसिक बातें आपको बता रहे कि कैसे अद्भुत काम होता है, कैसे प्रभु काम करता है। बस उसकी संगति में बने रहिए। जैसा सिखाया जा रहा है सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चाहे प्रेजेंट में अभी वर्तमान में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, रेगुलर आते रहिए। और कैसे रेगुलर आने से आपको जिंदगी बदलेगी मैं बताऊंगी आपको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं लाली। लाली एक वो शब्द है जो कि संसार में जब बेटी पैदा होती है तो उसको सबसे पहले लल्ली लाली कह के बोला जाता है हिंदू धर्म में। बाकी कोई कुछ भी बोले। मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, बहुत संघर्ष किया, पीएम में भी, ससुराल में भी। पति मिला, वो भी ऐसे ही मिला। बच्चे पैदा हुए, अच्छे हुए, खाने को रोटी नहीं आती, पीने को पानी ना था। जीवन में बहुत संघर्ष किया। सास ससुर लेके तो गए भी आके, लेकिन दिया नहीं कुछ भी। बच्चों ने भूखे रह के टाइम पास किया। कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, लेकिन खुदा ने वहाँ भी संभाले रखा था। भले ही 15 दिन, महीना भर चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 दिन, 3-3 दिन की बची हुई रोटी भले ही कोई पड़ोस वाला देता था, लेकिन आधी रोटी में मेरे बच्चों का पेट में भरती थी। चलो वहाँ भी खुदा का धन्यवाद। बहुत संघर्ष सह के फिर खुद कमाने निकली। मेरी माँ, मेरे बाप ने भी बहुत दुख दिए जीवन में। कहीं सुख नहीं था मेरी जिंदगी के अंदर। माँ थी, आती थी, ले 2 रुपए ले ले, 5 रुपए ले ले, 2-5 रुपयों को कितने दिन चलाती। वहाँ भी खुदा ने संभाला। 3 बच्चे हुए,
संघर्ष के साथ, दुखों के साथ, भूखे रह रह के पैदा किए। एक हफ्ते की चच्चा बाप ने इतना दुख दिया कि चल उठा इसको, उसके बच्चे बना बना के यहाँ पढ़ रही है, इनको उठा दफाओ यहाँ से। अपनी बच्ची को लेकर उठाई और चल दी पैदल पैदल। माँ मेरी छोड़ने जा रही है, धीरे धीरे चलती जा रही हूँ। ससुराल में पहुंची, पानी नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं। वहाँ भी खुदा का धन्यवाद, जिंदगी करती गई, बिताती गई, कहीं कोई जीवन मेरा अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद बच्चे 1 साल का, 2 साल के, 3 साल के, कुछ नहीं। माँ ने कब लगा के आई कि तेरी जैसी लड़कियां अपने आप कमा रही हैं और खा रही हैं, तो कब तक इस आदमी का इंतजार करती रहेगी? ये सदा जुआ खेलता रहेगा, तुझे कभी नहीं देगा कमा के। मेरे सास ससुर भी वो कभी नहीं पूछते थे। बच्चों की कमाने गई, काम लगाया, 1200 से काम लगा के करते करते 12,000 तक पहुंची। अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे, मेरी जमा पूंजी। दुनिया चाहे कुछ भी गए। इसी दौरान, इसी के बीच में मेरा पति मुझे सुख देने से तो गया था, जुआरी खाई नंबर का, मुझे दारू पीनी सिखाई, नशा कराया। 12-13 साल से दारू पीती रही, उसके रंग में रंगती रही। कहीं कोई जीवन में सुख नहीं था। 12 साल से दारू पीते खुद तो एक दिन मर गया। उसके बाद मेरा भी जीवन ऐसा था कि मैं भी मर जाती, लेकिन खुदा का धन्यवाद, मेरे माँ बाप, कोई ऐसी जगह नहीं जो बेचारे ना लेके गए हो। मेरी माँ दुनिया में लेके गई, जोशी, पंडित, मौलवी, जहाँ भी कोई जैसा कहता था बेचारी वहीं लेके चल देती थी। बच्चों को भी देखती थी। 4 साल मरण सेज पे पड़ी रही। मेरी बड़ी लड़की ने इतना संघर्ष किया है। बाप के मरने के बाद बेचारी काम कमाने लग गई। 4-6 हजार जो भी मिलता था घर में भी चलाती थी, वो तनख्वाह खाने को देती थी, सारे पैसे उसके दारू में लुटा देती थी। कभी मैंने अपने बच्चों को रोटी भी नहीं दी थी। 4 साल मेरे बच्चों ने भूखे रह के टाइम पास किया। मेरा लड़का डर के मारे घर में भी नहीं आता था, क्योंकि चिल्लियां मारती रहती थी। गली में से गुजरती थी तो कहते थे हर जा, ये बला आ रही है, ये चुड़ैल आ रही है, अपने बच्चे को अंदर कर लो। लोग देखते थे, थूकते थे कि इसकी तरफ देखना तक भी नहीं, अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो शक्ल देख के नमस्कार करे, लेकिन वहाँ भी खुदा ने संभाल रखा था। 3 बार फांसी लगाई, उससे भी नहीं भरी। बोल बच्ची, बर्तन धोती कह रही, ये पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी नहीं था, मैं मुंह तक निकल गया था, मेरा हर जीभ बाहर निकल गई थी। वो बेचारी बर्तन धोती अपने पड़ोसी को बुलाया, मेरी मम्मी लटक रही है। उन्होंने माँ भी बचाया। 1 गिलास में दारू रख लेती थी, 1 गिलास में खटमल मच्छर मारने वाली दवाई रख लेती थी, उसको पीती थी और उसको पीती थी। 3 बार पी मैंने, लेकिन वहाँ भी नहीं मरी मैं। माँ भी मुझे खुदा ने संभाला, खुदा ने इतना संभाला, बहुत ज्यादा। जिस दिन में खुदा में आई, एक दिन मेरे पापा ऑटो लेके जा रहे थे, वहाँ पर एक बेटी मिली। मेरे पापा का सांस फूलता था। मेरे पापा से वो कहने लगी, अंकल तुम्हारा सांस फूल रहा है, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कह रहा नहीं बेटा, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों ही नशेबाज है। मेरी बड़ी लड़की का तो इतना बुरा हाल है कि वो तो बाबरी हुई डोलती है लोग रोडों पर, और जहाँ मर्जी मरने के लिए निकल जाती है। कभी पीतमपुरा, कभी नागलोई, कभी पीरागढ़ी, जहाँ भी देखो वो बस ट्रकों के आगे खड़ी रहती है। कभी उसे कोई लाता है, कभी कोई लाता है, लेकिन वहाँ भी खुदा ने संभाला। मेरे पापा ने आके बोला कि जा इसको वहाँ ले जाओ। मुझे आज एक लड़की मिली थी, उसने मुझे बोला कि अंकल वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगी, कोई तुमसे भेंट पूजा नहीं लेगा, अपनी बेटी को भेजना, हम सिर्फ दुआ करेंगे। मेरे पापा कहने लगे कुछ भेंट पूजा तो नहीं मांगोगे? तो वो कहने लगी नहीं, भेंट पूजा नहीं लेंगे, सिर्फ दुआ करेंगे। मेरी मम्मी से कह रहे थे, कह रहे जा इसको लेकर चली जा, वो कुछ नहीं मांगेगी।
इसको कुछ नहीं मांगेगी तो लेके तो जा। ढूंढते ढूंढते मैं नशे में ही रहती थी हमेशा। ढूंढते ढूंढते वो मुझे लेकर गई, कह रही यही घर है। मैंने कहा मम्मी यही घर है, यहाँ पर ही चल। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर एक मधु बहन थी, वो दोनों बहनें थी। उसकी बड़ी बहन को देख के मुझे डर भी गई थी, लेकिन वो उस बेटी ने, मधु बहन ने, एक उर्मिला बहन भी आ गई थी। तीनों चारों ने मेरे लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने बोला कल हमारे घर प्रार्थना है, तुम आंटी इसको लेकर जरूर आना और पास्टर दीदी भैया आएंगे और यहाँ उसकी बच्ची के, तुम्हारी बेटी के ना छुटकारे हो जाएंगे। अगले दिन उनके बेटे का बर्थडे था, दीदी भैया आए, हम बैठे हुए थे। उस टाइम भी नशे में बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन मेरे इतने छुटकारे हुए, खुदा का धन्यवाद। बैठ नहीं पा रही थी, वो बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसी ही थी। मैं जानती, मेरे माँ बापू ने भी मेरे पीछे बहुत दुख देखा है, मेरे बच्चों ने भी। आज मेरे खुदा ने मुझे इतना ऊपर से उठा के खड़ा किया है ना, वो मेरे परमेश्वर ने किया है, अभी वो मेरे खुदा ने किया है। आज मैं इतने ऊंचाई पर हूँ। तो दोस्तों, हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया होगा कि ये गवाही कितनी बड़ी है। परमेश्वर ने हमारी सिस्टर को किस तरह कितने बड़े बड़े गलत कामों से छुड़ाकर आज उनको सही मार्ग पे लाया है, और उनकी जो परिस्थिति थी, जो उनकी समस्या थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, हमारे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर विश्वास पे आप टिके हैं तो आपके जीवन में जो भी काम रुके हैं, जो भी काम आपके नहीं हो रहे हैं, वो सब कुछ पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। बस आप लोगों को क्या धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है, बस आप लोगों की लाइफ को बदल के रख देगा। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही दयालु। जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो कभी हारता नहीं है, और जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वह कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होता है, वो कभी प्यासा नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो कभी किसी भी चीज़ की उसकी घटी नहीं होती है। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ उसको देता रहता है। तो आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से, इस गवाही से आप लोगों ने बहुत ही आशीष पाई होगी। परमेश्वर ने हो सकता है आपको छुआ हो इस गवाही के माध्यम से। और हाँ, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इस गवाही को सुनकर आप भी रो पड़ेंगे, तो क्या आप लोग भी इस गवाही को सुनकर आप लोगों की आंखों से आंसू आया? कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, इस गवाही से जो भी भाई हमारे जो कुछ भी सीखे हो, वो अपना एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गवाही मुझे तो बहुत ही अलग लगी। जब मैंने इसको सुना, जब मैंने इस गवाही को देखा दोस्तों ना, बहुत ही अलग लगा। मेरे आँख से आंसू ही नहीं रुकने, क्योंकि ये गवाही ऐसी है ना कि क्या बताऊँ, मेरे को तो मन को ऐसा हिला के रख दिया। गवाही बहुत ही अलग लगा। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम आप लोगों से फिर अगली वीडियो में अगले गवाही के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीषें दें। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो धरती पर वापस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारा वापस आ रहा है, वो भी हम सब मसीह भाई, हम सब विश्वासियों को वो लेने के लिए वापस आ रहा है। बहुत जल्द आ रहा है। आप लोग विश्वास पे टिके रहिएगा, विश्वास मत तोड़िएगा, नहीं तो आप लोग, हो सकता है जब परमेश्वर हमारा आए आप लोग यहीं पे छूट जाए। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए आप लोग विश्वास पे टिके रहिएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम आप लोग से फिर अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।